नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्रोम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। देखिए, हम लोग अनुच्छेद देख रहे थे। अनुच्छेद में हम लोग 78 अनुच्छेद तक देख लिए थे। आज हम लोग 79 अनुच्छेद 79 से आगे देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? यह भारतीय संसद के गठन का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। इसमें बताया गया कि भारतीय संसद का गठन कैसे होगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। राज्यसभा की संरचना किस में है? अनुच्छेद 80 में है। और अनुच्छेद 81 में क्या है? इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में विवरण दिया गया है। लोकसभा का गठन कैसे होगा ये इसमें बताया गया है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 82 आता है। अनुच्छेद 82 में क्या है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। इसमें क्या है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात क्या किया गया था? यह हर 10 साल पे जनगणना होती है, आप जानते हैं। 10 साल के बाद जनसंख्या के अनुसार क्या था? लोकसभा क्षेत्रों और राज्यसभा क्षेत्रों का क्या था? पुनर्समायोजन होना था। ये इसमें प्रोविजन दिया है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये प्रोविजन अनुच्छेद 82 में दिया गया है। अनुच्छेद 83 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 83 के संसद के सदनों की अवधि। संसद के सदनों की जो अवधि होगी वह कितनी होगी? ये अनुच्छेद 83 में दिया गया है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 84 और अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 84 किससे संबंधित है? संसद की सदस्यता के लिए अहर्यता, ये किससे संबंधित है? ये बात की गई है अनुच्छेद 84 में। और अनुच्छेद 85 किससे संबंधित है? इसमें क्या है? संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की जो बात की गई है ये अनुच्छेद 85 में की। अनुच्छेद 86 में क्या है? सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। अनुच्छेद 87 का क्या? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। ये अनुच्छेद 87 में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 88 में क्या कहा गया है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 88 में की गई है। और अनुच्छेद 89 में क्या बात है? इसमें क्या? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 89 से संबंधित है। इसी प्रकार आप देखेंगे अनुच्छेद 93 यह किससे संबंधित है? लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो बात की गई है अनुच्छेद 93 में की गई है। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की जो बात की गई है अनुच्छेद 89 में की गई है। अनुच्छेद 97 में क्या है? सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो जो संसद के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन और भत्ते किसमें कहा गया, किसमें बात की गई? अनुच्छेद 97 में इसकी बात की गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 102, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सदस्यों के लिए क्या है? निहर्यताएँ। जो संसद के सदस्य हैं उनके लिए क्या है? निहर्यताएँ। मतलब किस आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है? ये अनुच्छेद 2 में दिया गया। जो लाभ के पद का जो बात आती है, लाभ के पद, ये इसी से संबंधित, इसी अनुच्छेद से संबंधित ये बात आती है। इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 किससे संबंधित है? सदस्यों की निहर्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। जो सदस्यों की निहर्ताओं से संबंधित प्रश्न, उस पर विनिश्चय कौन लेगा, इसके बारे में जो बात की गई है अनुच्छेद 103 में की गई है। अनुच्छेद 105 में देखिए क्या कहा गया है? संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार, इसकी जो बात की गई है ये अनुच्छेद 105 में की गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 107 में क्या कहा गया है? विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में। यह विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में यह बात जो की गई है, किससे बात की गई, किसमें है? ये अनुच्छेद 107 में। अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। मतलब क्या है? दोनों संसद के दोनों जो सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 108 में दिया गया है। जब किसी विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा की सहमति नहीं बन पाती है तो संयुक्त बैठक करके उसको पारित कराया जा सकता है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 109, यह क्या है? यह धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयकों के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया की बात है ये अनुच्छेद 109 में कही गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अगर आपसे ये पूछेगा कि मनी बिल या धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है, ये किससे संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 110 से संबंधित है। अनुच्छेद 111 किससे संबंधित है? ये विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयकों पर अनुमति होती है इससे संबंधित, राष्ट्रपति की जो अनुमति मिलती है इससे संबंधित जो बात है ये अनुच्छेद 111 में
कही गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 किससे रिलेटेड है? ये वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग सामान्य से अपने बजट कहते हैं। तो अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है अनुच्छेद 112। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 113 आता है। अनुच्छेद 113 क्या है? संसद में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 113 में है। अनुच्छेद 114 किससे संबंधित है? यह विनियोग विधेयक से संबंधित है। विनियोग विधेयक किससे संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 114 से संबंधित है। अनुच्छेद 115। अनुच्छेद 115 किससे संबंधित है? अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान की जो बात की गई है, ये अनुच्छेद 115 से संबंधित है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 116, 117 ये देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 116 किससे संबंधित है? ये लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान, इससे संबंधित है। लेखानुदान, प्रत्ययानुदान, अपवादानुदान, ये किससे संबंधित है? ये तीनों संबंधित हैं अनुच्छेद 116 से। अनुच्छेद 117 में क्या कहा गया है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। वित्त विधेयकों के बारे में क्या है? ये विशेष उपबंध किसमें कहा गया है? ये बात 117 में कही गई है। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जो बात की गई है अनुच्छेद 120 में की गई है। अनुच्छेद 121 क्या कहता है? संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तो किस बात पर संसद में चर्चा नहीं होती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो हमारे न्यायाधीश चर्चा है उसमें क्या है? संसद में निर्बंधन है। हालांकि जब महाभियोग लगता है तो उस समय चर्चा की जा सकती है, लेकिन उसके अतिरिक्त और बात को लेकर चर्चा न्यायाधीशों पर संसद में नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आप देखेंगे अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। मतलब न्यायालय भी क्या है? संसद की कार्यवाहियों या सदनों में जो कार्रवाई चल रही है उसकी जांच ये नहीं करेंगे। अनुच्छेद 123 देखिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये बार बार पूछा हुआ है एग्जाम में। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसका तात्पर्य बस इतना है कि अगर संसद सत्र में नहीं है तो उस टाइम अगर कोई आकस्मिक कंडीशन उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की जो शक्ति है वो 123 में, अनुच्छेद 123 1, 2, 3 में है। और इसी का ऑब्लिक करके आप देख लीजिए 213 213 अनुच्छेद 213। ये राज्यपाल की सेम शक्ति है। क्या है? जब विधानमंडल क्या है अगर सत्र में नहीं है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? वह जो है अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। 123 में राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करता है। और अनुच्छेद 213 में क्या करता है? राज्यपाल करता है। 1, 2, 3, 2, 1, 3।